Dear students, today you learn some example of if-else structure and syntax of multiple if-else if statement. Program 11.7. Write a program that inputs a year and find whether it is a leap year or not using if-else structure. Header files, main body program, starting की bracket, int y. y हमने लिया है year के लिए, एक वेरिएबल है और इसकी डाटा टाइप है इंटीजर. printf enter a year, scanf %d and y. if y remainder 4 equal to 0. मैंने 4 पे इसलिए डिवाइड किया है कि लीप ईयर को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बाकी बचता है. तो लीप ईयर वो होता है जिसमें फेब्रुअरी, मंथ ऑफ फेब्रुअरी जो है वो 29 डेज का होता है. printf %d, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. %d इज अ लीप ईयर और ईयर में y में वो ईयर की वैल्यू इनपुट होगी जो हमने ऊपर इनपुट printf स्टेटमेंट के जरिए फीड करवाई है. एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. printf %d इज नॉट अ लीप ईयर. गेट ch एक की प्रेस करने का वेट करेगा और प्रोग्राम का एंड. Program 11.8. Write a program that inputs salary and grade. It adds 50% bonus if the grade is greater than 15. It adds 25% bonus if the grade is 15 or less, and then display the total salary. Header files, main body program, starting की bracket, float, salary और bonus. सैलरी की डाटा वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे और बोनस कैलकुलेट करना होगा. इन ग्रेड, ग्रेड हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 15 और लेस. printf enter your salary, scanf %f and salary. सैलरी का डाटा हम स्टेटमेंट में इनपुट करवाएंगे. printf enter your grade, ग्रेड का डाटा इनपुट करवाएंगे और फिर क्वेश्चन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, अगर ग्रेड 15 से अबव है तो क्या होगा. बोनस इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50%. 50% यानी 50.0 डिवाइडेड बाय 100.0 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा सैलरी के साथ. तो ये सैलरी का 50% बोनस कैलकुलेट होके बोनस में लेफ्ट साइड वेरिएबल को डाटा वैल्यू असाइन हो जाएगी. अगर ऐसा नहीं है, ग्रेड 15 से अबव नहीं है, तो फिर एल्स केस जो है इसका मतलब है कि ग्रेड लेस देन है. तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. बोनस इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25.0 एंड डिवाइडेड बाय 100.0 यानी 25% सैलरी का कैलकुलेट होने के बाद बोनस को वैल्यू असाइन होगी और एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू सैलरी की कैलकुलेट होगी जो बोनस को असाइन होगी. सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस. बोनस हमने अभी कैलकुलेट किया है, सैलरी इनपुट की हुई है. जब सैलरी की वैल्यू ऊपर स्कैनफ स्टेटमेंट से इनपुट करवाई है तो फाइनल वैल्यू जो सैलरी की होगी उसमें टोटल सैलरी कैलकुलेट होने के बाद लेफ्ट साइड वेरिएबल को पास आउट हो जाएगी और फिर हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे. printf योर टोटल सैलरी इज %.2f. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी फ्लोट में और सैलरी में फाइनल वैल्यू जो सैलरी की हमने टोटल सैलरी कैलकुलेट की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे. गेट ch एक की प्रेस करने का वेट, प्रोग्राम का एंड. क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग. If else if statements can be used to choose one block of statement from many blocks of statements. It is used when there are many options and only one block of statements should be executed on the basis of a condition. Student, अगर 2 ऑप्शन हो तो हम if else स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन हो तो C लैंग्वेज हमें मल्टीपल if else if स्टेटमेंट जो है इसके लिए प्रोवाइड करती है.
सिंटैक्स देखें, इफ कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए हम इसको एक स्टेटमेंट बनाने के लिए हम इसको कंपाउंड स्टेटमेंट में राइट करते हैं, यानी जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट कंडीशन के बाद आएंगी तो फिर हम उन टू या मोर स्टेटमेंट्स को ब्लॉक कहेंगे और उनको हम स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे और हम इसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ये भी एक सिंगल वन स्टेटमेंट है, यानी कंडीशन के बाद इस कंपाउंड स्टेटमेंट को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट, यानी इसकी हर सिंगल वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होगा। एल्स इफ, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर कंट्रोल एल्स इफ कंडीशन की तरफ आ जाएगा सेकंड नंबर पे, फिर सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इन केस अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो कंट्रोल थर्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की एल्स इफ कंडीशन, थर्ड कंडीशन को फॉलो अप करेगा और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और इन केस अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो कंट्रोल एल्स केस की तरफ चला जाएगा और फिर जो भी उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट होगी उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट है टेस्ट एक्सप्रेशन नंबर 1, जो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम डायमंड साइन के साथ रिप्रेजेंट करवा रहे हैं फ्लो डायग्राम में। फर्स्ट कंडीशन टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर ये यस होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये नो होगा तो सेकंड टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ कंट्रोल जो है चला जाएगा। और अगर इन केस ये यस होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर ये भी नो होगा या फॉल्स होगा तो ये नेक्स्ट टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ चला जाएगा।